राधे। हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारे सेकंड चैप्टर से है, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल बोलते हैं। तो दोस्तों मेन चीज इसमें जो मेन पॉइंट है हमारा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना डाइपोल के कारण किसी भी एक जनरल पॉइंट पर। आपको मालूम होगा इसमें एक्सियल होता है और इक्वेटोरियल होता है, इन दो पॉइंटों को चाहिए। अगर ये दो पॉइंटों के अलावा अगर थीटा एंगल पे किसी पे भी डाइपोल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहे तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो हम समझते हैं इसके जरिए। तो आप बिल्कुल मैं बेसिक से बताऊंगा। डाइपोल का मतलब होता है हमारे पास दो पोल होते हैं। पोल का मतलब होता है एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं। तो मैं लिखना चाहूंगा दोस्तों, एक मेरे पास प्लस क्यू है, थोड़ा सा मैं इसे नीचे बनाऊं। मेरे पास मान लो एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a। अगर मैं इसके सेंटर से बोलूं तो ये भी होगा और ये भी a होगा। अगर उसने बोला एट ए जनरल पॉइंट, मैंने क्या मान लिया, एक मैंने कोई जनरल पॉइंट मान लिया। अगर मैं बात करूं, मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसको बोला हमने थीटा। तो अगर मैं ये हमारी क्या r डिस्टेंस है, ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा। इसको मैंने r1 बोला और इसको मैंने बोला r2। तो आप देखोगे मेरे पास एक डाइपोल, डाइपोल का मतलब होता है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट हो। देखो ये प्लस का है ये माइनस का है तो इनके बीच की डिस्टेंस 2a होती है और 2a का मतलब होता है बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अब हमने क्या किया, इसके सेंटर O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P मान लिया जहां हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने ये एंगल थीटा मान लिया, एक्स हमने जो ये एक्सिस है इस एक्सिस से कितना थीटा एंगल मान लिया, r1 r और r2 हमने ये डिस्टेंस मान ली। अब आगे आप समझोगे मैं क्या करूंगा, इसमें इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा। अब इधर से मैं क्या करूंगा, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दूंगा। तो और इधर से भी एक मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा। तो इसको मैं अगर m और ये मेरा क्या पॉइंट हो गया n, तो ये मेरे पास अगर देखो तो मुझे चाहिए एक्चुअल में P से n की डिस्टेंस और P से m के बीच की डिस्टेंस। सो मैं यहाँ क्या करूंगा, सो बी कैलकुलेट। हम अगर फाइंड आउट करना चाहें, ये मान लो मेरा O पॉइंट है तो मैं O एंड MO डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो आप देखोगे इसमें अगर आप समझ पाओ तो ये O है। अब देखो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। अगर ये थीटा है तो अब आप देखोगे मैं अगर इसमें cos थीटा लेता हूं, अगर ये देखोगे आप ये a है, a का कंपोनेंट अगर मैं तोड़ना चाहूं, a का कंपोनेंट अगर मैं तोड़ना चाहूं तो ये क्या आ जाएगा a cos थीटा क्या हो जाएगा आपके पास no, क्या बोल देंगे हम लोग no। और यही मैं अगर यहां बोलूं ये मेरे पास a है ये थीटा है तो a का इस पे कंपोनेंट क्या टूटेगा। अगर मैं यही बोलूं कि मेरे पास a cos थीटा है तो a cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास mo। मतलब क्या है, मैं अगर तुम्हें थोड़ा सा याद कराऊं, ये अगर थीटा है ये अगर r है तो r का जिससे थीटा होता था उस पे cos टूटता था और जिस पे होता था उस पे sin टूटता था। अगर आप समझ पाओ इसमें तो आप देखो मैं अगर इसमें से उठाऊं, मेरे पास ये मान लो a है ये थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट क्या टूटेगा इस पे a cos थीटा। इसी पे अगर मैं इधर तोड़ना चाहूं तो ये sin थीटा, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे इसकी जरूरत है a cos थीटा की। ऐसे ही सिमिलरली ये a है ये थीटा है तो a का अगर मैं इधर देखना चाहूं तो मेरे पास क्या आएगा a cos थीटा आएगा जो मैंने यहां लिखा। अब इसी में दोस्तों अब आगे समझो, मुझे r1 चाहिए, क्या चाहिए r1 चाहिए। तो r1 देखो ये जो डिस्टेंस होती है जब भी मैं परपेंडिकुलर डालता हूं मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी इक्वल। तो अगर आप देखो तो इसे बोलते हैं r प्लस a cos थीटा। क्या बोलेंगे दोस्तों से r प्लस a cos थीटा। अगर यही मैं r2 निकालना चाहूं तो टोटल मेरे पास r थी, r में से ये कंपोनेंट घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास r माइनस के a cos थीटा। अब आते हैं अपने आगे पॉइंट पर जो हमारा ये कैलकुलेटेड पार्ट है। तो मैं फाइंड आउट करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, मुझे प्लस क्यू चार्ज की वजह से
पॉइंट P पर कितना मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो मैं लिखूंगा। तो यहाँ लिखूंगा B बराबर KQ अपॉन R1। KQ R1 कितना है एक्चुअल में, देखो R प्लस A cos थीटा। क्या आ जाएगा दोस्तों, R प्लस A cos थीटा। यही अगर मैं ये कहूं कि माइनस Q चार्ज के कारण क्या होगा एट पॉइंट P पर, तो मैं यहाँ लिखूंगा, मान लो ये V1 है, ये V2 लिखूंगा, तो यहाँ लिखूंगा K माइनस Q अपॉन R2, तो माइनस के KQ और R माइनस के A cos थीटा। दोस्तों देखो मैं इसमें विद साइन लूंगा चार्ज, क्यों, B हमारा क्या है स्केलर क्वांटिटी है, इसको ध्यान से समझिए, B हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम जो चार्ज लेते हैं वो विद साइन लेते हैं। तो V2 आ जाएगा माइनस के KQ अपॉन R माइनस के A cos थीटा। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा आगे तो आप देखोगे V1 आ गया, V2 आ गया, मतलब दोनों की वजह से आएगा। तो मैं जब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूं, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो लिखूंगा V इक्वल टू V1 प्लस के V2। V1 की वैल्यू है KQ अपॉन R प्लस A cos थीटा, और यही अगर मैं इसको निकालूं तो R माइनस के A cos थीटा। अब आप देखो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो इधर बचेगा R प्लस के A cos थीटा माइनस के 1 अपॉन R माइनस के A cos थीटा। एलसीएम ले लूंगा मैं यहां से, तो आ जाएगा R माइनस के A cos थीटा माइनस R प्लस A cos थीटा। अब आप समझो इधर है A प्लस B, इधर है A माइनस B, दोनों का अलग अलग है, तो A प्लस B A माइनस B क्या बन जाएगा आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर तो मैं क्या लिखूंगा R स्क्वायर माइनस के A cos थीटा का होल स्क्वायर। तो आप देखो R से R कट जाएगा, तो KQ माइनस के 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसी को अगर आप ये समझो कि जो R की वैल्यू है वो A से क्या होगी, बड़ी होगी, तो A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसमें नेगलेक्ट कर लेंगे इसे, क्या कर लेंगे दोस्तों, से नेगलेक्ट कर लेंगे, मतलब क्या ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो। तो मैं यहाँ लिखूंगा के क्यू इंटू 2a माइनस को अगर मैं आगे लूं तो ये आ जाएगा cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको अगर आप जानते हो कि p बराबर क्या होता है q इंटू 2a। हमने अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो होता है p बराबर q इंटू 2a। तो q इंटू 2a को मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या p, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस के kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेरा पोटेंशियल की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, कि मेरा वैल्यू कैसे हम इसको इंडिकेट करें या कैसे से हम समझें। अब आप देखोगे हमने यहाँ से स्टेप में दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ने पे जो वैल्यू आ रही थी वो चीज हमने देखी इसमें। अब आप इसको समझोगे V1 V2 हमने दोनों निकाल लिए, तो हमारी जो B की वैल्यू है वो आती है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसी में अगर हम आगे स्पेशल केस ले लें, मान लो मैं स्पेशल केस ले लेता हूं। पहला, अगर मान लो मेरे पास इफ थीटा कितना हो जाए दोस्तों जीरो, अगर थीटा जीरो है, फील करना आप, ये मेरा डाइपोल की लाइन थी, इसको मैं थीटा को क्या कर रहा हूं जीरो, मतलब मेरा पॉइंट P कहां जाए यहाँ, जब ये पॉइंट P यहाँ आएगा तो मेरा उस टाइम जो पॉइंट होगा उस लाइन को मैं बोलता हूं एक्सियल। क्या बोलूंगा दोस्तों, एक्सियल लाइन। अच्छा एक्सियल पे देखते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आता है वो आता है माइनस के kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अच्छा cos थीटा cos जीरो की वैल्यू कितनी होगी kp अपॉन r स्क्वायर। यही अगर मैं बोलूं कि सेकंड केस में अगर मान लो मेरे पास थीटा 90 हो जाए, अब थीटा 90 का मतलब क्या है, मेरे पास मान लो ये है जीरो या था 90 ऐसे हो जाए, तब पूछे बता पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, तो आप देखोगे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा जीरो। मतलब मेरे पास अगर एक लाइन वर्टिकल है जो सेंटर से होके जाती है डाइपोल के, अगर उस लाइन पर कहीं भी मैं अगर रफली बनाना चाहूं, इस लाइन पर कहीं भी पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी जीरो। यही केस हमसे पूछ रहा है और यही केस हमको बता रहा है। तो दोस्तों ये हमारा एक डायराइव था जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल है। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपके पॉइंट जो है समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।